बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, बाबा की परम भक्त शांताबाई कहती हैं कि मैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान साईनाथ का नाम स्मरण करती हूँ। साईनाथ दीन दुखियों के पालनहार हैं। उन्होंने कभी भी चमत्कार या तंत्र द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश नहीं की। दुष्ट और क्रूर भी पारदर्शी दृष्टि रखने वाले अंतर्यामी साईनाथ महाराज की शरण में आकर नम्र एवं पावन हो जाते थे। बाबा ने उनके विचारों व संस्कारों की कीच को सदा के लिए हटाकर उनके दोष दुर्गुणों का उपचार किया। समदृष्टा साईं ने द्वारका माई आने वाले सभी लोगों को समान भाव से प्रेम किया। बाबा ने सरल व सीधा जीवन व्यतीत किया। उनके पास जरीदार रेशमी रजाई थी। बाबा ने कई वर्षों तक उसका उपयोग किया, लेकिन जीर्ण शीर्ण होने पर भी उसे नहीं फेंका। बाबा अपनी ज़रूरत के अनुसार उस रजाई को उपयोग में ले लेते थे। ऐसे अनेक अवसरों पर स्वयं भक्तों ने अपनी आंखों से देखा। शिरडी के आवारा जानवरों के लिए द्वारका माई ही ठिकाना थी। अक्सर बाबा बकरी के छोटे बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसे प्यार करते। मिमियाने पर बाबा स्वयं अपने हाथों से उसे पानी पिलाते। श्वान और बिल्लियाँ बाबा के श्री चरणों में स्वयं को सुरक्षित महसूस किया करती थी। बाबा का श्वानों के प्रति अधिक लगाव था। वहाँ एक काली गाय जिस पर सफ़ेद धारियाँ थीं, उसके बछड़े ने द्वारका माई को अपना घर ही बना रखा था। बाबा गाय के भोजन का पूरा ध्यान रखते थे और अपने दिव्य हाथों से उसकी पीठ को थपथपाया करते थे। मुंबई के निवासी अनंतराव को बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपने पोते पोतियों परिवार के साथ शिरडी के संबंध में बताते हुए कहते हैं, बाबा मुझे भोंदू कहकर बुलाते थे, इसलिए शिरडी गांव के सभी लोग मुझे भोंदू जी कहकर बुलाने लगे। उन दिनों यात्रा करना कठिन व असुविधाजनक होता था। मैं कोपरगांव तक शिरडी रेलगाड़ी से जाता, उसके बाद बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी द्वारा शिरडी पहुंचता। शिरडी पहुंचते ही मेरे मन में उमंग जाग जाती। बाबा मेरे प्रभु और प्राण प्रिय हैं। उन्हें देख मेरी दीवानगी मानो परवान चढ़ जाती। शिरडी में कुछ समय का प्रवास मुझे रोमांचित कर देता था। यह मेरा अत्यंत दुर्लभ व परम सौभाग्य था। साईं बाबा का दिव्य आवामंडल त्याग, सहनशीलता, धैर्य, प्रेम और रूहानियत की चादर ओढ़े हुए था। साईं बाबा अपने भक्तों के लिए उनके भगवान थे। शिरडी प्रवास के दौरान उन्हें साईं बाबा के श्री चरणों की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। बाबा के चरण रेशम की तरह कोमल थे। उनमें से चंदन की भीनी भीनी महक आती थी। उन्होंने कहा, एक बार जब मैं उनके श्री चरण दबा रहा था, तब बाबा ने अचानक अपने पांव पीछे खींच लिए और मेरा हाथ पकड़कर बोले, भोंदू रुक जाओ, जल्दी उठो और घर जाओ। यह सुनकर मुझे निराशा हुई और मैंने पूछा, बाबा मैं तो कल ही आया हूँ और आप मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हैं। बाबा बोले, भोंदू आप तुरंत घर जाओ, वहाँ कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तब उन्होंने मुझे मुट्ठी भर उदी देकर आशीर्वाद दिया और अल्लाह भला करेगा कहा। मैंने बाबा की आज्ञा का पालन किया और वापस घर पर आ गया। घर आने पर पता चला कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया है और उसके सच्चे हृदय से मुझे वापस घर भेजने की बाबा से प्रार्थना की थी। सर्व अंतर्यामी बाबा ने मेरी पत्नी की पुकार सुनी और प्रसाद रूप में अपनी उदी उसे भिजवाई। मैंने कुछ उदी उसके माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर पिलाई। उदी के दिव्य प्रभाव से वह अगले ही दिन पूर्णतः स्वस्थ हो गई। इस प्रकार बाबा ने अपनी अलौकिक सर्वांत अंतर्मयता का प्रमाण दिया। एक समय वामन अस्टेकर भक्त मंडली के साथ शिरडी गए। वे शाम के समय शिरडी पहुँचे। बाबा उस समय
धूनी माई के सामने बैठे थे। वह मकर संक्रांति का शुभ दिन था। बाबा ने वामन को अपने समीप बिठाकर आशीर्वाद दिया और फिर बाबा ने उन्हें कीर्तन करने की आज्ञा दी। वामन बोले, बाबा मुझे कीर्तन करना नहीं आता है। बाबा ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूँगा। तभी वामन ने अपने सिर पर पगड़ी बांधी और गाना आरंभ कर दिया। उन्होंने तुकाराम द्वारा विट्ठल भक्ति और ध्यान पर रचित अभंगों का गायन किया। वहाँ भक्तों का जनसमूह एकत्रित हो गया जिन्होंने भक्ति भाव से भजनों का आनंद लिया। उस समय शहरों में प्लेग का प्रकोप फैल रहा था, इसलिए वामन वापस गए। दशहरे के दिन गांव वाले सीमा उल्लंघन के प्रतीक स्वरूप खंडोबा मंदिर गए। फिर उन्होंने गांव भर में सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन किया। वामन मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर ही बैठे रहे। उन्होंने मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं किया। वापस घर जाते समय अचानक बाबा उनके समक्ष प्रकट हो गए। वामन ने दोनों हाथों को फैलाकर बाबा को साईं बाबा कहकर पुकारा और रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन उन्हें बाबा के महासमाधि लेने का समाचार प्राप्त हुआ और यह ठीक उस समय हुआ जब बाबा ने वामन को दर्शन दिए थे। एक समय सोनाबाई और उसके पति ने शिरडी में द्वारका में जाकर बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उनके पति से दक्षिणा मांगी। तब उनके पति बोले, बाबा आप ही सभी को सब कुछ प्रदान करने वाले हो, इसलिए मैं आपको कुछ कैसे दे सकता हूँ। यह सुनकर चतुर शिरोमणि साईनाथ महाराज हंसते हुए बोले, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। उसके बाद सोनाबाई के पति को मधुमेह का रोग हो गया और उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। उनका हर संभव इलाज किया गया, लेकिन हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उनके बच्चों की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। सोनाबाई के मन में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी जाने की गुहार उठ रही थी, लेकिन पति के गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण ना तो वह उन्हें अकेला छोड़ सकती थी और न ही उन्हें साथ लेकर शिरडी की लंबी यात्रा कर सकती थी। वह रात भर अपने पति के सिरहाने बैठकर बाबा से उन्हें स्वस्थ करने की प्रार्थना करती और दासगणु महाराज रचित अर्वाचीन भक्ति लीलामृत का पाठ किया करती थी। तीसरी रात्रि बाबा उनके द्वार पर प्रकट हुए और बोले, चिंता मत करो, मैं इसे 16 वर्ष और अधिक आयु प्रदान करता हूँ। इसे नियमित रूप से दवा देते रहना। उसी क्षण से सोनाबाई के पति के स्वास्थ्य में सुधार आरंभ हो गया और 4 वर्षों के पश्चात उनके यहाँ एक स्वस्थ कन्या का भी जन्म हुआ। एक समय नन्हे बाबू अपने गुरु अमृतलाल गंधर्व के साथ शिरडी आए। उस समय उनकी आयु 7 वर्ष की थी। नन्हे बाबू बालक ने द्वारका माई के बाहर एक पिल्ले को देखा और उसके साथ खेलने लगा। उसके गुरु सभा मंडप में बैठे हुए थे, क्योंकि उस समय बाबा की मध्याह्न आरती शुरू होने वाली थी। नन्हे ने पिल्ले के साथ खेलता देख वे क्रोधित हो गए और उन्होंने छड़ी से उसकी पिटाई कर दी। नन्हे बाबूजी सुबकते और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए द्वारका माई में आए। भक्तों ने उन्हें समझा बुझाकर चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन नन्हे चुप नहीं हुए। बाबा ने किसी भक्त को नन्हे को उनके पास लाने की आज्ञा दी और उसे अपने सामने बिठाया। फिर बाबा ने उनके चाचा को पास बुलाकर कठोर शब्दों में कहा, तुम हाथ में छड़ी लेकर उसके पीछे क्यों पड़े हो? आज के बाद कभी इस बालक को मत पीटना। यह नन्हे बाबूजी एक दिन बहुत प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बनेंगे और बाबा के आशीर्वाद से नन्हे एक प्रसिद्ध गायक और हारमोनियम वादक बने। नन्हे और उनके चाचा 3 माह तक शिरडी में रुके। प्रतिदिन वे बाबा को दर्शन के लिए जाते। बाबा बालक को 3 पैसे देते। नन्हे उनमें से 1 पैसा मूंगफली, 1 पैसा गुड़ खाने में खर्च करते थे, जिसे वे स्वाद से खाते। बाबा नन्हे को पास बिठाकर भक्तों द्वारा भेंट में लाए फल, पेड़े और मिठाइयाँ भी दे देते थे। नन्हे ने
10वीं कक्षा की पढ़ाई हिंदी भाषा में की। उसके बाद उन्होंने संगीत की उच्च शिक्षा ग्रहण की। वे एक मेधावी छात्र थे। कश्मीर के राजा मान सिंह और रामगढ़ के राजा उन्हें संगीत कार्यक्रमों में भी अक्सर निमंत्रण दिया करते थे। भारतवर्ष में संगीत के अनेक कार्यक्रमों में उन्हें कई पदवियां और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने बीदर में भी श्री गुरु संगीत विद्यालय की स्थापना की और अपना संपूर्ण जीवन संगीत को ही समर्पित किया। नन्हे बाबूजी अक्सर कहा करते थे, साईं बाबा के आशीर्वाद और उनकी कृपा ने ही मेरे व्यक्तित्व को मोती सा उज्जवल बना दिया। श्री जीजे चिथाबार का जन्म शिरडी में हुआ था। वे बताते हैं, मुझे 4 वर्ष की आयु तक बाबा के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनकी गोद में अक्सर बैठा करता था। वह समय समय बड़ा अद्भुत था। बाबा और मेरा संबंध एक अनुराग करने वाले दादा और जिद्दी पोते की तरह था। बाबा कभी भी खाली बैठकर इधर उधर की गपशप नहीं किया करते थे, जैसा आमतौर पर छोटे गांव में हुआ करता है। वे केवल ज़रूरत होने पर ही बोलते थे। अधिक आयु होने पर भी उनकी वाणी ओजपूर्ण थी। समाधि लेने से पूर्व तक उनकी कथन शैली बहुत ही स्पष्ट थी। उन्होंने बताया, एक दिन सुबह के समय उन्होंने मुझे मेरे पिता जो शिरडी गांव के अध्यापक से दक्षिणा लाने को कहा। मैं भागकर पिताजी से बाबा को दक्षिणा में देने के लिए एक सिक्का ले आया। मैंने वह सिक्का बाबा को दिया। बाबा बोले, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं तो देखना चाहता था कि तुम क्या करोगे। अब जाओ, इसे वापस करके आओ। फिर मैं भागता हुआ वापस गया और सारी घटना पिताजी को बताई। मेरे पिताजी तुरंत बोले, एक बार दक्षिणा देने के पश्चात उसे वापस नहीं लिया करते। ऐसा बाबा को कहना और यह सिक्का उन्हें दे देना। मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और बाबा ने वह सिक्का रख लिया। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज कहते हैं, मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तुम्हें नित्य मेरी ही उपासना करनी चाहिए और सभी जीवित प्राणियों के हृदय में केवल मैं ही व्याप्त हूँ। इसलिए तुम्हारी जिस किसी से भी भेंट हो, चाहे वह घर में हो या बाहर हो, वे सभी मेरे स्वरूप हैं और मैं उन सभी में व्याप्त हूँ। बाबा कहते हैं, इसलिए अपने आप को मुझसे भिन्न मत मानो। धन्य और सौभाग्यशाली वही हैं जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित हैं। बाबा ने कहा कि लोग मेरे पास धन संपदा मांगने आते हैं या रोग और आपदाओं के निवारण हेतु मान शक्ति पद की इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करते हैं और वे सदैव सुख ही मांगते हैं। केवल भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से लोग शिरडी में मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं और केवल उन्हीं के लिए मुझ फ़कीर की पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा भक्त कोई नहीं आता जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुझसे कुछ मांगता हो। इस ब्रह्म के भय से सूर्य और चंद्रमा अपने निर्धारित ग्रह पथ पर चलते हैं, नियम से उदय और अस्त होते हैं और सूर्य और चंद्र की रोशनी नियमित समय पर प्रकट होती है। इसलिए अपने स्थूल शरीर को त्यागने से पूर्व ज्ञानी पुरुष जीवन के उत्तम लक्ष्य की यानी ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया करते हैं, अन्यथा जन्म मरण का चक्र निरंतरता से उनका पीछा करता रहता है। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं का हम इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। यदि चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और अपने सभी भक्तों पे कृपा करने वाले हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।